बच्चा जब अपने घर से सीने से कादल, अच्छा यार कानून इस्लाम तो देखो, अल्लाह ने इस्लाम में कितनी लचक रखी है। हिंदी की किताब दो, कभी सीने से ना लगाए बच्चा। क्या बात है। अरे जो नन्ना बच्चा है यार, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, कायदा उसके हाथ में दो, कभी पीठ के पीछे नहीं रखता है, कायदा उसके हाथ में दो, यूं करके नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ता है, अपने सीने से लगाता है। मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ इसे किसी ने बताया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों इसे किसी ने बताया? मौला नहीं बताया है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा आता है, अल्लाह अल्लाह, जब अपने घर से निकलता है, इससे कोई गुनाह नहीं हुआ है अभी, ये बच्चा है अभी 3 साल का, इससे कोई गुनाह नहीं हुआ है। ये अपने घर से पढ़ने के लिए जब निकलता है, फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों इसे किसी ने तालीम दी है, तू इसका कायदे को सीने से लगा। कहा नहीं मौला तालीम नहीं दी है। कहा सीने से क्यों लगाता है? कहा मौला तुझसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। अच्छा फरिश्तों जब मुझसे मोहब्बत है तो ये मेरा मेहमान हुआ ना? हाँ मौला ये तेरा मेहमान है। मेहमान का वेलकम नहीं करोगे? मेहमान का वेलकम नहीं करोगे? मौला क्या किया जाए? फरिश्तों से इरशाद फरमाया, फरिश्तों दुनिया की चीजों से वेलकम नहीं होना चाहिए, तुम अनोखे हो। ये अनोखा मेरा तालिब इल्म है, मेरी बारगाह में आने वाला है, मेरा मुखलिस बंदा बनने वाला है, मेरा नाम जपतने वाला है, मेरे नाम का विर्द करने वाला है, मुझे रहीम कहेगा, मुझे रहमान कहेगा, मुझे गफूर कहेगा। मैं इसके लिए दुनिया की चीजों से नहीं, बल्कि तुम खुद जाओ। मौला क्या करें? फरिश्तों अपने पर इसके नीचे बिछा दो। सुभान अल्लाह। तो इस बस्ती में दूसरे बाहर के बच्चे नहीं आते, बल्कि वही जिनको हमारी बहनों ने जन्म दिया है, हमारी बेटियों ने जन्म दिया है, हमारी माओं ने जन्म दिया है, हमारी भतीजियों ने जन्म दिया है। उन्हीं के बच्चे वही बच्चे होते हैं जो तुम्हारी सुल्बों में थे, वो मुंतकिल होकर के बेटियों के शिकम में आए, उन्हीं ने जन्म लिया, फिर वही राह पर चल करके इस मदरसे में पढ़ने आते हैं। उनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। वो मस्जिद में आने के बाद इमाम साहब पढ़ाते हैं, पढ़ो बिस्मिल्लाह, वो बिस्मिल्लाह कहता है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और आगे को पढ़ा दो। इमाम साहब कहते हैं नहीं आज बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फरिश्ते कहते हैं मौला ये तो बिस्मिल्लाह कह रहा है। तो फिर फरिश्तों समझ लो ये मेरा नाम जपत रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते कलम लेकर के खड़े हैं, किरामन कातिबीन उसके साथ भी पैदा हुए हैं, वो भी खड़े हैं कलम लेकर के, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तुझे अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अभी इसकी जबान पर कोई हराम बात नहीं आई है, अभी इसकी जबान पर कोई नाजायज कलमा जारी नहीं हुआ है, अभी कोई कुफ्र इसने नहीं कहा है। मौला सबसे पहले जबान खोली है, तेरा नाम लेता है, या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर। मौला इसके नाम अमाल में लिखूं या इसके बाप के नाम अमाल में? अल्लाह फरमाएगा इसके बाप के नाम आमाल में लिख दो। अल्लाह अकबर। फिर फरिश्ते कहते हैं मौला कितना सवाब लिखूं? तूने तो तेरे हबीब ने कहा है जो अल्लाह 1 मर्तबा कहता है उसे 10 मर्तबा कहने का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाएगा ये उनके लिए है जो गुनाहगार होते हैं, इसने तो गुनाह ही नहीं किया है। अल्लाह अकबर। फरिश्तों जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतना सवाब इसके नाम इसके बाप के नाम आमाल में लिख दो। अब बताओ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे और नहीं भेजना है? भेजेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई ऐसे कह रहे हो जैसे फारसी में कह दी हो कोई बात, मैंने मेरे मुंह को देख रहे हो। अरे भाई भेजोगे नहीं भेजोगे पढ़ने? तालीम देखो मैं बताऊं, आप दौलत कमाओ इस्लाम मना नहीं करता, जायज दौलत कमाओ, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम जरूर दिलाओ, लेकिन कम से कम इतना जरूर पढ़ा लो कि जब हमारा इंतकाल हो तो हमारी कब्र पर कोई महल्लेदार फातहा पढ़ने आए नहीं आए, लेकिन जिसको हमने खून पसीने की कमाई देकर के पढ़ाया, जिसकी जवानी पर अपनी जवानी फना कर दी, जिसके चैन पर अपना चैन फना कर दिया, जिसके सुकून पर अपना सुकून फना कर दिया, समझ रहे नहीं? वो बेटा, वो चहीता, वो लख्ते जिगर, वो नूरे नजर, कोई दुनियादार आए नहीं आए, महल्ले वाला आए आए नहीं आए, रिश्तेदार आए आए नहीं आए, लेकिन वो बेटा जरूर हमारी कब्र पर आ जाए। और आएगा कब? वो उसी वक्त आएगा जब कुरान पाक पढ़ना जानता होगा, सूरह यासीन जबान याद होगी, सूरह रहमान जबान याद होगी, अम्मा का पारा जबान याद होगा उसको, तो फिर वो सोचेगा जिस बाप ने मेरे चैन पर अपना चैन कुर्बान किया, जिस बाप ने मेरी जवानी पर अपनी जवानी कुर्बान की, जिस बाप ने मेरे सुकून पर अपना सुकून कुर्बान किया, अल्लाह अकबर। क्या उस बाप के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर के मैं सूरह यासीन की तिलावत कर दूं, सूरह रहमान
कुरान की तिलावत कर दो, कुल शरीफ का विर्द कर दो। अल्लाह अकबर जिसको आता है वह अपने बाप की कब्र पर जाकर के जरूर पढ़ता है। जी बेशक। समझ रहे नहीं? तो इतना तो करना चाहिए ना। और सुनो, एक बात और सुनो, इमाम साहब तुम्हारी कब्र पर जाकर के पढ़े तो अलग सवाब मिलेगा। अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। समझ रहे नहीं? अपना अपना ही होता है, गैर गैर होता है। इमाम साहब जाएंगे ड्यूटी निभाएंगे, दूसरा आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, रिश्तेदारी निभा रहा है। समझ रहे नहीं? रिश्तेदार आ रहा है तो रिश्तेदार ही निभाता है, इमाम साहब ड्यूटी निभाते हैं, महल्लेदार ही निभाता है। लेकिन जो बेटा होता है वो ना रिश्ते निभाता है, ना महल्लेदारी निभाता है, वो दिल का दर्द निभाता है। सूरह यासीन की तिलावत करके रब की बारगाह में कहता है, मौला क्या तेरे रसूल ने नहीं फरमाया है कि जो सूरह यासीन की तिलावत कब्र पर एक मर्तबा कर दे, अल्लाह ताला उसकी कब्र से 40 साल का अजाब उठा लेता है।